राजस्थान का गांव लालपुरा, जहां सुबह की हवा में खेतों की खुशबू होती है और लोगों के दिल में अपनापन। खेतों में बैल और लोगों के साथ साथ कहानियां भी चलती हैं। उसी गांव में रहता है भोला राम, मेहनती किसान, और उसका बेटा पप्पू, गांव का सबसे आलसी पर सबसे चालाक छौरा। लालपुरा में सूरज रोज समय पे उगता है, पर पप्पू रोज देर से उठता है। ओ पप्पू, उठ जा छोरे, सूरज माथे पे आ गयो, खेत में हल चलाना है। अरे पापा, आज नहीं जाना खेत में। कल रात सपना देखियो कि बैल बोल रहा था, आज मालिक आराम करे, मैं खेत संभाल लूंगा। तो मैं सोचो, बैल की भावना का भी तो मान रखना चाहिए। भावना छोड़, हल पकड़। खेती सपना देख के नहीं होती रे, जोतनी पड़ती है। पापा, आप रोज खेत में जाते हो ना, फिर भी फसल हर बार भगवान के भरोसे रहती है। और मैं सोच के काम करता हूँ। जब काम करूंगा तो ऐसा करूंगा कि पूरा गांव देखेगा। तू सोचता रही हो छोरे, पर पेट सोचने से नहीं भरता। भोला राम के लिए पप्पू सिर्फ एक आलसी छौरा था, पर पप्पू के लिए आलस भी एक सोच थी। उसका मानना था, जब तक काम दिमाग से ना हो तब तक हाथ लगाना बेकार। लालपुरा का असली अखबार था चाय की टपरी, जहां खबर भी मिलती थी, झगड़ा भी और हंसी भी। पप्पू रोज वहीं बैठा रहता था, दोस्त मन्नू के साथ। ए पप्पू, तेरे पापा तो हर दिन तुझ पे बरसते हैं, तू कुछ काम क्यों नहीं पकड़ लेता? अरे मन्नू, मैं काम से नहीं डरतो, बस बिना सोच के काम नहीं करतो। दुनिया मेहनत से चलती है, पर मैं चाहता हूं मेरी चले समझ से। समझ से रोटी बनती है क्या रे? नहीं, पर समझ से वो भी खाई जा सकती है जो रोटी से नहीं बनती। ओ पप्पू, तेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रखी है तूने। सुबह से शाम तक गांव का काम छोड़ चाय की दुकान पे बैठा है। चौधरी साहब, मैं तो बस आराम से सोच रहा हूं कि गांव का काम कैसे आसान हो, और आराम में ही अच्छे विचार आते हैं। उस दिन पहली बार चौधरी को एहसास हुआ कि ये छोरो सिर्फ हंसाने वाला नहीं है, इसका दिमाग भी कुछ ज्यादा ही तेज है। तीन दिन बाद गांव में आफत आई। नहर का पानी बंद हो गया, खेत सूखने लगे, किसान परेशान, और भोला राम के खेत में दरारें पड़ गईं। हे भगवान, फसल सूख जाएगी, पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। नहर के मुहाने पे रुकावट आ गई है, पानी का कोई जुगाड़ नहीं। पापा, ये सब ऐसे परेशान क्यों हैं? पानी तो वहीं है, बस रास्ता बंद है। रास्ता खोल दो, आज काम बन जाएगा। तू क्या जाने छोरे, नहर संभालना बच्चों का खेल नहीं। पापा, बच्चों का खेल ही असली सीख है। वो सीधा नहर की ओर चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि पानी मिट्टी के बांध में अटका है। पप्पू पास के कबाड़ी से पाइप ले आता है, उसे मिट्टी में फिट करता है। थोड़ी देर में पानी रिसते रिसते बहने लगता है। अरे पानी आ गयो रे, भोला राम के खेत में पानी। अरे छोरे, तू तो करामात कर दी। करामात नहीं पापा, बस थोड़ा जुगाड़ लगायो। मैं नहीं कहता कि काम मत करो, बस काम को समझ के करो। मेहनत करने वाला पसीना बहाए, पर दिमाग वाला दूसरों का पसीना बचाए।
गांव में पहली बार सबने कहा, भोलाराम का छोरो तो निकम्मो नी, जुगाड़ू निकल गयो। और चौधरी के चेहरे पर पहली बार डर था कि कहीं ये आलसी छोरो कल उसका मुकाबला न बन जाए। लालपुरा में उस दिन हवा कुछ अलग थी। सड़क के किनारे धूल उड़ी जा रही थी और उसी में आई एक जीप। जीप से उतरी एक लड़की, गुड़िया। शहर में पढ़ने गई थी और अब सालों बाद वापस लौटी थी। अरे पप्पू, देख देख, वो सामने जो जीप से उतर रही है ना, वही तो गुड़िया है। कौन गुड़िया? अरे वही जो बचपन में तुझसे कबड्डी में हार गई थी और तुझसे झगड़ गई थी कि बड़ा होके शहर जाऊंगी, तेरे जैसे सुस्त छोरे से बात भी ना करूंगी। अरे हाँ, वही जो मेरी खजूर की टॉफी छुपा ले गई थी। वाह, अब आई है वापस, मतलब कहानी में मसाला आ गया। गुड़िया इधर उधर देखती हुई गुजरती है। पप्पू जानबूझकर उसके रास्ते में आता है। राम राम गुड़िया, शहर की हवा कितनी लगी? पप्पू, तू अब भी वैसे ही है, न काम का न आराम का। गलत बात। अब मैं बहुत कुछ करता हूँ, सोचता हूँ, प्लान बनाता हूँ, फिर अगले दिन सोचता हूँ कि कल शुरू करूंगा। और पप्पू ने महसूस किया, ये वही हंसी है जो गांव के हर कोने में खुशबू की तरह फैल जाती है। गांव में नया मुद्दा उठा। चौधरी और भोलाराम के खेत के बीच की मेड़ पर झगड़ा। दोनों कहते, यह जमीन मेरी, और पंचायत बैठी चौपाल पर। सरपंच जी, ये भोलाराम तो नहर की लाइन अपनी तरफ मोड़ लिया। मेरी फसल सूख गई, ये तो चोरी है। झूठ बोल रहे हो चौधरी। नहर खुदाई से पहले मैंने तेरे कहने पर सीमा छोड़ दी थी। गांव में हलचल। पंचायत सरपंच सोच में पड़ जाता है। तभी पप्पू आगे बढ़ता है। सरपंच जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूं? क्या छोरे, तू भी कुछ बोल ले, पर जल्दी। देखो, दोनों कह रहे हैं पानी मेरी तरफ है, पर पानी किसी का नहीं होता। पानी का हक उस खेत का होता है जो उसे संभाले। क्यों ना दोनों खेतों में बराबर पानी दे दिया जाए? ए छोरे, तू बड़ा न्यायाधीश बन गया है क्या? नहीं चौधरी साहब, मैं बस इतना जानता हूँ, जब दो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो दोनों हारते हैं, पर जब दोनों एक दूसरे से सीखते हैं तो दोनों जीतते हैं। बात में दम है छोरे की। पानी बराबर बांटा जाएगा और काम खत्म। लोग ताली बजाते हैं। भोलाराम गर्व से बेटे को देखता है और चौधरी की आंखों में जलन उतर आती है। उस दिन पप्पू पहली बार पंचायत में बोला था और पहली बार गांव ने महसूस किया कि ये छोरो हंसता जरूर है, पर बात सीधी करता है। चौधरी को पप्पू की समझदारी खटकने लगी। उसने तय किया कि इस छोरे को गांव वालों की नजर में गिराना है और इसके लिए उसने फैलाया एक झूठ। पप्पू ने पंचायत के पैसे से अपना मोबाइल खरीदा है। सुना तूने? पप्पू ने सरकारी काम के पैसे में से मोबाइल ले लियो। अरे इतना निकम्मा छोरो अगर चोरी भी करे ना तो मजा आ जाए। पप्पू, क्या तूने पंचायत के पैसे से मोबाइल लियो है? क्या बात कर रहे हो पापा? मैंने तो वो मोबाइल गुड़िया के भाई के नाम से जीता था क्विज प्रतियोगिता में। गुड़िया अंदर आती है, हाथ में सर्टिफिकेट लिए। सही बोल रहा है पप्पू, ये रहा कागज, स्कूल की मुहर लगी है। ये तो गांव की शान बढ़ाने वाला छौरा है, चोर नहीं। गांव वाले चुप हो जाते हैं। चौधरी की चाल उलटी पड़ती है। पप्पू आगे बढ़ता है और मुस्कुराकर बोलता है, चौधरी साहब, अगली बार झूठ फैलाने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि सच्चाई वो सूरज है जो चाहे जितनी देर ढक लो चमकेगा जरूर। गांव वाले ठहाका लगाते हैं और चौधरी झेप कर चला जाता है।
भोला राम गर्व से बेटे के कंधे पर हाथ रखता है। पप्पू, तू वाकई में समझदार निकल गए रे। मैं तो पहले से था पापा, बस अब लोगों को समझ आ रहा है। उस दिन गांव ने सिर्फ पप्पू पर भरोसा नहीं किया, उसे मान भी दिया और चौधरी ने कसम खाई, अब इस छोरे को हराकर ही दम लेगा। गांव में पहली बार माहौल कुछ अलग था। चौपाल पर बातें हो रही थीं। इस बार पंचायत में नया खून चाहिए और नाम आया पप्पू भोला राम का छोरो। पप्पू, सुना तूने? लोग तेरा नाम पंचायत में ले रहे हैं। अरे मन्नू, मेरा नाम तो लोग आलस में भी लेते हैं, पर पंचायत में नाम लेने लायक काम तो मैंने अब तक नहीं किया। अरे छोरे, तूने नहर का पानी चलवाया, झगड़ा सुलझाया और चौधरी की पोल खोली, इतना काफी नहीं क्या? तभी गुड़िया आती है हल्की मुस्कान के साथ। पप्पू, जब सोच इतनी साफ है तो कदम क्यों पीछे रखता है? अगर तू पंचायत में होगा तो गांव बदलेगा। अरे, पंचायत का काम कोई खेल नहीं है गुड़िया, वहाँ दिमाग के साथ धैर्य भी चाहिए। और वो तुझ में है, बस भरोसा रख खुद पे। पप्पू ने पहली बार महसूस किया कोई उसे आलसी छोरा नहीं बल्कि काबिल आदमी मान रहा है। कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव होता है। सभी को हैरानी होती है जब भोला राम का छौरा पप्पू जीत जाता है। अरे वाह, पप्पू मेंबर बन गए रे। मेरा छोरो आज गांव की पंचायत में बैठियो है, मैं तो सोच भी नहीं सका था। पापा, आप खेत जोतते रहो, मैं अब गांव की सोच जोतूंगा।